भाई उसके बाद मेरे पास ऑप्शन दो थे ना, या तो मैं इस बिजनेस को इंडिया में और आगे बढ़ा लूँ, है ना, या तो दूसरा ऑप्शन है कि मैं कनाडा में जॉब कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, जो मैं आपको मान के चलो आपके मेरे कॉलेज में था। तो अपनी स्टडी कंप्लीट करके मैं कनाडा जाता, मैं स्टडी कर नहीं सकता क्योंकि अगर जा तो करूँगा कि अभी छोड़ दो ई कॉमर्स, 7 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे। भाई क्यों करूँ? इफ आई हैव द नॉलेज, इफ आई नो दैट कि दैट थिंग इज वर्किंग फॉर मी, तो भैया पक्का आते हैं ना उसमें फुल टाइम, थोड़ा रिस्क ले भी लेंगे तो क्या होगा, कनाडा में रह लो। तो मेरे कम से कम लास्ट आई विल से कि 1.5-2 सेमेस्टर बचे थे, मतलब 6 से 7 मंथ की स्टडी बची थी। तो बहुत दिनों का मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक मेरे बैकग्राउंड पे थोड़ी ऑडियो आ रही है, वो उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि ऐसा था कि मेरे लैपटॉप में थोड़ा इशू आ गया था, उसकी वजह से मेरा टाइम नहीं लग रहा था। तो आज की वीडियो में वैसे मैं बात करता हूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग न्यू ऑफ योर ओन, मान के चलो आप कॉलेज में हो, आपको लगता है भैया मेरे को क्या करना चाहिए कॉलेज के बाद, नौकरी करनी चाहिए या कॉलेज के साथ साथ कुछ अपना स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने अपना कॉलेज लास्ट 2 सेमेस्टर जब मेरे रहते थे ना, तो मैंने छोड़ दिया था। उसका कुछ रीज़न थे, आई विल शेयर विद यू कि भाई क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या लॉजिक थे। क्योंकि मैं कनाडा में गया था कोविड से पहले, जब आफ्टर लाइक 12, तो मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे चलते हैं, सारे जा रहे थे, मेरे कज़न वगैरह वहाँ पे थे, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे मैं अपना कुछ करूँगा। जब मैं वहाँ पे गया, थोड़ी सी बैकग्राउंड पे ऑडियो आ रही है, जैसे कुछ चिड़ियों की आ रही है या कुछ किसी चीज़ की आ रही है, तो आप उसको इग्नोर करना, जस्ट बात को समझना। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि भाई 1 साल के पीरियड में कि भाई मेरा तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, अपनी सिक्योरिटी की जॉब एज ए पार्ट टाइम, मेरे को कुछ अपना करना है। तो मैंने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस, उसके साथ फ्रीलांसर के कुछ प्रोजेक्ट थे, वो सारी चीज़ें पार्ट टाइम एज ए स्टार्ट कर दी थी अपने बिजनेस के साथ, मतलब अपनी स्टडी के साथ साथ। तो रात को ऐसा होता था कि मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था, मॉर्निंग को कॉलेज जाता था, तो बीच में जब मेरे को टाइम मिलता था जॉब में, क्योंकि फ्री होता था, सिक्योरिटी में इतना काम नहीं होता था, जस्ट लाइक मतलब 1-2 घंटे काम होता था, बाकी घंटे आप बैठ के बस अब एक निगाह रखनी होती है कैमरों में। तो उसके साथ साथ मैं अपना लैपटॉप पे काम करता रहता था कि मेरे को ई कॉमर्स में चीज़ें सीखनी होती है, मार्केटिंग, एड्स, फ्रीलांसर के प्रोजेक्ट उठा रहा था। जैसे उसमें पैसा क्या नहीं था, मतलब ये था कि मेरे को मार्केटिंग समझ आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, फेसबुक पे ऐड कैसे चलती है, गूगल पे सर्च की एड्स कैसे चलती है, तो वो चीज़ें सारी कर रहा था। एट दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट कि यार अगर मेरे को इस चीज़ में फुल टाइम आना है, तो मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई कि मेरा दिन का मान के लो $200 से जाने लगी जब मैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर रहा था। बट क्या बात है भैया, बाद में दिखाता हूँ बाहर का वेदर कैसा है। तो विद द टाइम आई गॉट टू नो कि भाई मेरे को कुछ इसको और बढ़ाना है, तो कैसे करूँ। मतलब मान के मंथ की $3-4 की सैलरी है, उसमें से कटा के $200 बन रहा है। बट मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ बढ़िया चल रही है, बट इसको और आगे कैसे लेके जाऊँगा ना। तो इसको और आगे ले जाने का भाई तरीका तो ये है कि वाई नॉट इंडिया में ट्राई करते हैं ऐड को, फेसबुक एड्स को। तो मैंने एक दिन वैसे बैठे बैठे, COD मार्केट थी, मेरा कौन सा पैसा लग रहा था, तो एक बार हमने सोचा ऐड चला के देखते हैं इंडियन मार्केट में। तो हमने इंडियन मार्केट में ऐड चला दी वैसे ही फेसबुक। तो मेरे को वहाँ से आई विल से 50 to 70K की एक दिन के अंदर ही सेल आ गई, जिसमें मैंने एक भी ऑर्डर फुलफिल नहीं किया, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी थी। मार्केटिंग में मेरा पैसा लगा, बट मेरे को समझ में आ गया कि एड्स वगैरह चलती है इंडिया में। उसके बाद आई टॉक विद माई ब्रदर कि भाई तुम इंडिया में काम संभालो ई कॉमर्स का, और मैं वहाँ पे कनाडा से करता हूँ पार्ट में। तो भाई उसके बाद मेरे पास ऑप्शन दो थे ना, या तो मैं इस बिजनेस को इंडिया में और आगे बढ़ा लूँ, है ना, या तो दूसरा ऑप्शन है कि मैं कनाडा में जॉब कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, जो मैं आपको मान के चलो आपके मेरे कॉलेज में था। तो अपनी स्टडी कंप्लीट करके मैं कनाडा में रह लूँ। तो मेरे कम से कम लास्ट आई विल से कि 1.5-2 सेमेस्टर बचे थे, मतलब 6 से 7 मंथ की स्टडी बची थी। तो भाई इसलिए मैंने सोचा कि भाई इंडिया में अपना करता हूँ, क्योंकि देखो जब मेरे को रहना ही नहीं है उस देश में, मेरे को प्रॉब्लम इट्स नॉट अबाउट द कंट्री, इट्स ऑल अबाउट मैं कि मैं कॉलेज में भी क्यों रहूँ। इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर मी, कि मान के चलो कोई चीज़ है वो मेरे लिए अच्छी काम कर रही है, तो भाई मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ। तो मेरा सिंपल सा फंडा था, अभी यहाँ से चलते हैं इंडिया में है ना, अपना काम करते। क्योंकि मैंने घर वालों को कहा देखो भाई, वैसे तो आप मानोगे नहीं कि भाई कनाडा छोड़ो, क्योंकि सीधी सी बात है ना, सारे लोग जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई नहीं मेरे को इंडिया में जाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो मेरे को इतनी सेल तो आ रही है, तो मेरे को इतना अपने आप पे भरोसा है कि मैं इतना तो कमा लूँगा अपने बिजनेस से ना, मतलब कि करते कराए। तो तुम इतनी मेरी बात मान जाओ आप कि मैं इतना मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा चलो, पहले तो मान नहीं रहे थे, 1-2 वीक 3 वीक लगे उनको समझने में कि ये क्या कह रहा है, हमको तो पता नहीं ई कॉमर्स क्या है, ये क्या है, ड्रॉप शिपिंग, हमको कुछ पता नहीं है। मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक छोटे स्टेज पर ट्रायल पीरियड पर लगाया था। उसके बाद देन आई गॉट एन कॉन्फिडेंस कि भैया इस चीज़ को मैं फुल टाइम कर रहा हूँ इंडिया में। अदरवाइज बस ऑर्डर फुलफिल किए, कोरियर के साथ पार्टनरशिप की, फिर मेरे को वहाँ से लगा कि हाँ भैया मैं अभी इंडिया में कर सकता हूँ। एट दैट टाइम फिर जब मैं इंडिया में आया, काम किया, तो वही चीज़ आपको कहूँगा, देखो अगर आप अपने कॉलेज में हो, इसमें प्लानिंग कि भैया मेरे को अपना कुछ करना है, तो सिंपल सा फंडा है, आप उसको एक छोटे स्टेज पे ट्राई करो, एक्सिक्यूट करो, छोटे छोटे स्टेप लो अपने बिजनेस में। अगर वो चीज़ काम करेगी
तो भाई आगे बढ़ाओ, अगर नहीं कर रही तो बंद कर दो। तुम्हें अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है ना सोचने में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, चाहे वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में है। इफ यू प्लानिंग कि मेरे को मोबाइल शॉप भी लगानी, तो भाई पार्ट टाइम देखो कि मेरे को कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके बेसिस पे देन यू कैन टेक अ डिसीजन। अदरवाइज भाई इतना तो मैं भी पागल नहीं हूँ ना कि बिना बात में मुंह उठा के चले आएंगे और पता है नहीं बाद में करना क्या है। तो वही चीज़ आपको मैं कहूँगा कि भाई अगर आप किसी भी कॉलेज में हो इंडिया में और आपको लग रहा है कि मेरे को अपनी जॉब नहीं करनी, मेरे को कैंपस में प्लेसमेंट नहीं लेनी है, कि भाई मेरे को जॉब मुश्किल लगती है, 8 घंटे कौन बैठे, भाई देखो जॉब भी बढ़िया है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, वो मार्केट में चल रहा है, तब भी करो। जब तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब अनसर्टेनिटी हो कि मेरे को पता ही नहीं वो चीज़ काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो भाई फायदा क्या है? पार्ट टाइम उसको स्टार्ट कर दो, घर वालों को मत बताओ, कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो जहाँ से तुम्हें थोड़ा मोटा 10-15 हज़ार आने लग जाए। वो 15 हज़ार को पूरा का पूरा अपने किसी बिजनेस में या कुछ कोई वेंचर अपना स्टार्ट करो जहाँ पे तुम अपना लगा दो। अगर वहाँ से कुछ समझ में आया कि हाँ भाई मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है तो देन कंटिन्यू करो, अगर नहीं आया तो भाई बंद कर दो। और यहाँ से तुम्हें अपने आप से देखना पड़ेगा ना कि मेरे को मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है कि दैट थिंग इज वर्किंग फॉर मी या नॉट। अगर नहीं वर्क कर रही तो भाई छोड़ दो, है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए वो चीज़ काम ही नहीं कर रही तो मैं हवा में तीर मारी हूँ, हाँ मेरे को बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, पता है नहीं भाई क्या करना है ना, पैसा जेब में है नहीं, काम का पता नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा नहीं पता, एग्जीक्यूशन का कुछ पता नहीं है, तो हाउ कैन आई टेक अ डिसीजन कि मेरे को कॉलेज में अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट करना है या नहीं करना। मेरी स्टडी में भाई मैं पहले 5 सेमेस्टर में अच्छा पढ़ रहा था, मेरी कोई ऐसा नहीं था कि मेरी किसी सेमेस्टर में फेल हो रहा था, मेरे ग्रेड्स वगैरह एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओनली थिंग इज दैट कि भाई मेरे को पता है अभी उसका बेनिफिट ही नहीं मेरे पास निकला ना, मैं उस जगह रहना नहीं चाहता, मैं स्टडी कर नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा तो करूँगा कि अभी छोड़ दो ई-कॉमर्स, 7 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे, भाई क्यों करूँ। इफ आई हैव द नॉलेज, इफ आई नो दैट कि दैट थिंग इज वर्किंग फॉर मी, तो भैया पक्का आते हैं ना उसमें फुल टाइम, थोड़ा रिस्क ले भी लेंगे तो क्या होगा। तो रिस्क लेने का भाई यही मकसद है। हम आपको ये कहेंगे कि भैया अगर आप अपने कॉलेज में हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करना है तो उसको पार्ट टाइम स्टार्ट करो, अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का अकेले स्टार्ट करो। वंस यू नो दैट कि दैट थिंग इज वर्किंग फॉर यू, देन उसके बाद उस चीज़ में फुल टाइम आना नहीं आना वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हें यार पता ही नहीं है कि वो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, भैया क्यों डिसीजन लोगे, क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद करोगे। क्योंकि प्रैक्टिकली रियलिटी स्टफ ब्रो, रियलिटी ये है कि अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं समझ आ रही तो तुम अपना पैसा मत बर्बाद करो, स्टार्ट करो, अगर समझ में आ गया तो भाई अप्लाई कर दो, नहीं आ रहा तो भाई बंद कर दो। यहाँ पे आप अपना दिमाग यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे भाई मेरा काम नहीं है, मैं तो खुद ही पता नहीं था कि 100% वो चीज़ काम करेगी, शायद मैं फेल ही हो जाता इंडिया में, बट मेरे पास थोड़ा सा डाटा था बिकॉज मैंने पार्ट टाइम चीज़ें मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट की थी कॉलेज के टाइम पे। अगर आप कॉलेज के बाद सोचोगे कि मैं अपना कोई चीज़ स्टार्ट करूँगा, भाई टाइम लगेगा, वहाँ पे तुम्हें प्रेशर आएगा कि मेरे को नौकरी करनी है, फिर नौकरी में जब लग जाओगे फिर तो और टाइम, दिमाग में थोड़ा सा एक साइकोलॉजी बन जाएगी कि पता नहीं वो चीज़ अभी मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो इससे अच्छा पॉजिटिवली अपने कॉलेज में टाइम के साथ साथ दोस्तों के साथ अय्याशी भी करो, जो करना है करो, उसके साथ साथ थोड़ा सा 2-3 घंटे अपना टाइम दो जहाँ पे तुम अपने करियर पे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहे हो। अगर वहाँ से तुम्हें कुछ सीख गए, अगर तुम्हें 20,000 की जॉब भी ले रहे हो ना एक वहाँ पे 15-20,000 की अपने कॉलेज के टाइम पे, तुम्हारा मकसद ये नहीं कि मेरे को 20,000 कमाना है, इट्स ऑल अबाउट कि मैं 20,000 की जॉब से वो पैसे को कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर पाऊँ, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ नई नई चीज़ों से। ट्रेडिंग होगी, ई-कॉमर्स होगा, ड्रॉप शिपिंग होगा, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस हो गए, अपने वे से जहाँ पे मैं अच्छा बन पाऊँ। क्योंकि तुम्हें पैसा तो भाई स्किल के बेसिस में मिलेगा ना मार्केट में। अगर तुम मार्केटिंग में अच्छे हो गए, मान के चलो अपनी फील्ड में किसी वे में अच्छे होंगे, तभी कोई पैसा देगा। बट वो तुम्हें पता कैसे लगेगा, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक तो होता है बंदा सोचता है अच्छा अभी हम दुकान खोलेंगे ये करें, एक होता है कि चलो भाई आज समझ आई कोई चीज़, मैंने बताई या किसी ने बताई, भाई कल के कल एग्जीक्यूट मारते हैं। अगर वो वर्क कर गई तो भाई हम तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमारी ज़िंदगी चल रही है। अगर वो नहीं करी तो भैया रहने देंगे, है ना, नहीं चला तो ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे। बट तुम्हारी एग्जीक्यूशन की जो स्किल है ना, उसके ऊपर ही सारी गेम होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं, मान के मेरे को कार ड्राइविंग भी सीखनी है, जब मैं उसको अप्लाई करूंगा ना, देन आई गॉट टू नो दैट कि भाई मेरे को कार चलानी नहीं आती, इसको आगे करके ये चीज़ ऐसे करनी है। बट अगर मेरे को पता ही नहीं है कि कुछ भी, और मैं हवा के महल बना रहा हूँ कि ये वो कर लूँगा, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। लाइफ टफ होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसको झेलने की भी भाई एक अलग मज़ा ही है। आपका माइंड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा, आपको पता लगेगा कि मैं मेंटली और कितनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हो भाई, अपने कॉलेज की स्टडी वगैरह का ऐसा मत सोचो कि मेरे को छोड़नी है, मेरे को कुछ पता नहीं मेरा करियर क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, अप्लाई कर दो। इफ़ यू आर प्लानिंग कि मेरे को इंस्टाग्राम कंटेंट डालना, भाई डालो, भाड़ में जाए दुनिया क्या सोचती है, जो तुम्हारा मन करता है डालो। अगर वो वर्क कर गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं कर गया तो वहाँ से तुम्हें और कुछ नई लेयर मिलेगी जो तुम अप्लाई कर रहे हो।
बट सोचना नहीं है आज मेरा मन कर रहा है मैं ये करूँगा, कल मेरा मन कर रहा है भाई मैं वो करूँगा। ऐसा नहीं मैंने कभी भी लाइफ में किया। अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो ई कॉमर्स का बिजनेस हो, चाहे मैं उसके साथ साथ ट्रेडिंग करूँ उसमें प्रॉब्लम्स हो। बट यार वो चीज़ ऐसा है कि मैं सीख रहा हूँ और अपने माइंड को कहता हूँ कि भाई तुम एग्जीक्यूट करो, है ना, छोटे छोटे लेवल पे। जितना मेरे को, अगर मेरे को आज आपसे कुछ सीखने को मिला कि जो मेरे को लगा कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ बिजनेस में, तो भाई सिंपल सी बात है, आज के आज 2 दिन के अंदर मैं अप्लाई करूंगा, है ना। अगर वो मेरे लिए वर्क कर गई तो भाई हम तरक्की कर जाएंगे, नहीं कर गई तो हम गलती सीख जाएंगे, उसको और इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। बट एग्जीक्यूशन ही सारी है गेम, कि आप सोचते रहोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, कोई फायदा नहीं। 10-15 हज़ार लगा के देख लो, अगर वो वर्क करेगा। और कभी वो चीज़ मत ट्राई करो जिसमें तुम्हारा बहुत पैसा ब्लॉक हो। छोटे छोटे स्टेप लो, अगर वो वर्क करेगा तो तुम खुश रहोगे। तुम्हें पता है कि वर्स्ट केस में मेरा बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं होगा, बस मेरा मेंटली स्पेस जाएगा, थोड़ा टाइम जाएगा। बट अलग लेवल पे मैं अपना कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 5 लाख लगा दिया, अभी दिन रात सोच रहा हूँ अरे भैया ये फेल हो गया। भाई वो फेल हो सकता है ना, वो फेल तो होगा ही, पता ही है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें एक्सपेरिमेंट लगेंगे, वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो एंड में बात यही है कि अगर तुम अपने कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो तो सिंपल चीज़ों को अप्लाई करो, देन सी कि मेरा वो वर्क कर रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूँ। फिर अपना कॉलेज छोड़ना, जॉब प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें बात की बात है। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो तभी कभी भी वही रिस्क मत लो, क्योंकि अपने घर वालों का पैसा लगा रहे हो, मेहनत का, है ना। तो प्रैक्टिकली रियलिटी के बेस पे चलो, ये हवाबाजी में मारोगे कोई फायदा नहीं है। जो मन करता है अप्लाई करो, उसमें अपने आप को बेस्ट बनाना है जितना बना सकते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि अगर मान के लो ई कॉमर्स कर रहे हो, उसमें कई बंदे 25 लाख की सेल भी लेके आते हैं मंथली, कई है 70 लाख की, कई है 2 करोड़ की, कई होते हैं इन्वेस्टर का पैसा उठाते हैं। तो आपको पता है कि मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूँ, मेरे को अपने हिसाब से देखना है, अपने और आगे मैं कितना जा सकता हूँ। क्योंकि तुम्हारे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है ना, तुम अपना कुछ अलग लेवल पे मार्केट में क्रिएट कर रहे हो, जो तुम्हारे कभी दोस्तों ने नहीं किया या किसी ने फ्रेंड सर्कल में नहीं किया। और तुम तो इसलिए बहुत अपने आप को खुशी मानोगे कि भाई मेरा बढ़िया करियर जा रहा है। और एक पर्सनैलिटी होती है हर किसी की अपनी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि मेरे को 8 घंटे काम करना पसंद नहीं है। कईयों को होता है कि भाई मेरे को सेफ एंड सिक्योर लाइफ चाहिए, मेरे को बस सुबह जाना है शाम तक आना, मेरे को ये पंगों में नहीं फंसना कि आज सुबह बैठा हूँ ये प्रॉब्लम आ गई, कल सुबह बैठा हूँ ये साला वेट डिस्प्यूट आ गया ई कॉमर्स में, वो कोरियर वालों से बात चल रही है, फिर मार्केटिंग में इशू आ गया, एड अकाउंट डिसेबल हो गया। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है हर चीज़ की। तो हमको ये कि हमको आदत पड़ गई। अभी पहले तो भाई मुसीबत लगती थी कि ना ये क्या करे, अभी तो आदत है कि चलो ठीक है आ गई, 2 दिन कल पे भी लेंगे माइंड में कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन का 30 है, फिर काम तो करना ही है ना, और कर भी क्या सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हमने वो चीज़ छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा ना। मैं वाई आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम इफ आई नो दैट कि वो चीज़ मेरे लिए काम ही नहीं कर रही, तो अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। बाकी बैकग्राउंड में थोड़ी ऑडियो आ रही थी तो उसको इग्नोर करना, यही वीडियो थी। कुछ समझ में आया होगा तो इसमें अप्लाई करना अपनी लाइफ में। तो यही थी भैया, ठीक है, ओके बाय।